वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, पंजाब रेंजर्स के जवान परेड का शानदार मुजाहरा किया गया। वजारत इत्तलात का आज और कल पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के लिए LOC के दौरे का एहतमाम। LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत पाकिस्तान में नाम नेहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से प्रोपेगेंडा करता रहता है। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने 12 LOC के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद और झूठे दावे किए। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया है। मीडिया के नुमाइंदों को मखसूस मकामात पर जमीनी हकायक से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करता है। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मुस्तरद करता है। भारत की किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीर शेयर की जाएंगी। जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ जुर्म के बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। 5 दहशतगर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला बाजोड़ में किया गया, जहां खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले के बाद इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरीदुल्लाह समेत 3 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में की गई। मजीद 2 खवारिज को हलाक किया गया। तीसरा कामयाब ऑपरेशन जिला मोहम्मद में हुआ, जहां 2 दहशतगर्द लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत दूसरे दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात और एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफ़ाफ़ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। पाक यूनान वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का जनूबी एशिया में अमन और सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत में जोर दिया गया कि वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। एलामिया में कहा गया कि जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। दोनों ममालिक से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो। एलामिया में यह भी कहा गया कि OIC दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। OIC ने एक बार फिर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के अज़्म का इयादा किया। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पायदार और मुनसिफाना हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 26 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में मारने का मंसूबा बनाया गया है। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की
लाशें, प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीर शेयर की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ़ जुर्म के बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। और आपको बताएं कि आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सहाफी ने भारतीय मीडिया को करारा जवाब दे दिया। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कश्मीरी सहाफी ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कश्मीरी सहाफी ने गुफ्तगू में कहा कि पानी बंद करने की आप महज बातें कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आपको लगता है आर्मी चीफ से डर कर मुल्क से चले जाएगा? आप बेशक तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, मगर हम और हमारी फौज क्वालिटी में आपसे कहीं अच्छे हैं। नौजवान सहाफी ने कहा कि आप हर दफा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। पुलवामा में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। आलमी सतह पर आप तन्हा हो चुके हैं। निजाम ठीक होने से मसाइल हल होंगे, किसी शख्स की वजह से नहीं। आइन के मुताबिक सब ने हल्फ उठाया है। मुल्क के खिलाफ कुछ भी होगा तो आवाज उठाएंगे। आइन के मुताबिक दिए गए राइट्स नौजवानों के लिए दस्तयाब नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है नौजवानों को तालीम और रोजगार फराहम करें। हुकूमत नौजवानों को बुनियादी हुकूक नहीं दे सकती तो आइन से उन्हें खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत आती है वो किसी मोजिज़े की तलाश में रहती है। कभी कहा जाता है थर का कोयला मुल्क की मईशत बेहतर बनाएगा, कभी कहा जाता है कि ग्रीन इनकलाब मुल्क के हालात बदल देगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे नौजवान कहते हैं कि जेल में बैठा एक शख्स बाहर आ जाएगा तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मसाइल का हल सिर्फ सिस्टम में बेहतरी लाने के बायस ही मुमकिन होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सीडीए तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। सीडीए तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तरमीम के बाद अब मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मजाज होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतासरीन की बहाली और आबादीकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस में माज़ूर नाबालिग कानूनी मजबूरी वाले अफराद के लिए खास इक़दामात शामिल किए गए हैं। जायदाद सीडीए से बगैर किसी रुकावट के मुंतकिल हो सकेगी। जमींदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की नई ज़मानतें भी तरमीम में शामिल की गई हैं, जबकि मुतासरा अफराद की जिंदगी के मयार की बहाली को लाजिम करार दिया गया। अक्टूबर 2025 से पहले के ज़ेर इल्तिवा केस नई पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। भारतीय जारहियत ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान मुनासिब वक्त आने पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल के हर रुकन का यह हक है और पाकिस्तान इस हक का इस्तेमाल करेगा। भारतीय जारहियत ने न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल दिया है। भारत से बढ़ती कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगरचे एक वाक़या पेश आया है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए एक हकीकी खतरा बन चुकी है और सलामती कौंसिल को इस पर फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। उनका कहना था कि सलामती कौंसिल के किसी भी रुकन के लिए इजलास बुलाने का हक महफूज है और पाकिस्तान इस हक को इस्तेमाल करेगा। आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह फ्रांस और इस माह के सलामती कौंसिल के सदर यूनान से इस मामले पर बात की है। हम सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और जब मुनासिब वक्त आएगा पाकिस्तान इजलास बुलाने का अपना हक इस्तेमाल करेगा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास वजीर कानून आसन नज़ीर तारड़, वजीर पार्लिमानी उमूर तारक फजल चौधरी, वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मुल्की सूरत हाल और कौमी असम्बली में पाक भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और इसके मुसव्वदे पर भी मुशावरत हुई। ज़राए का कहना है कि इजलास में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत की जाएगी।
चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालिमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरआज़म है। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत करते हुए कहा, पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर हल करने के लिए इक़दामात करें क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग के खतरनाक संगीन नताइज निकल सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इक़दामात करें। मसले कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत सरहदों पर फायरिंग का तबादला हुआ। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारतीय जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों के बाहर क्यों देख रहा है। भारतीय सफीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करके जंगी इक़दामात तसव्वुर करेगा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोसी चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा विजन, हर बेघर शहरी के लिए अपनी छत की फराहमी का ख्वाब हकीकत बनने लगा। मरियम नवाज ने डिजिटल बटन दबाकर अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का बाकायदा आगाज कर दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बेघर अफराद के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तारीखी इकदाम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के बाद अब अपनी जमीन अपना घर मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई पोर्टल का इफ्तिताह करके आवाम को मुफ्त प्लॉट फराहम करने की नई राह हमवार कर दी। पोर्टल के जरिए शहरी मुफ्त प्लॉट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इब्तदाई मरहले में पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 2003 मरला प्लॉट फराहम किए जाएंगे, जिनमें जहलम, पतोकी, लोधरा और रेनाला खुर्द शामिल हैं। प्लॉट हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद को आसान इकसात में कर्ज भी दिया जाएगा, जबकि 3 माह का ग्रेस पीरियड भी रखा गया है। वजीर आला के मुताबिक अब तक 34,000 घर जेर तामीर हैं, जिनमें से 2,000 मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि हजारों दुआएं हैं। अपनी छत अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है और इसका मकसद आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार देना है। वज़ीर आला का कहना था कि कायदे मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है कि हर पाकिस्तानी के सर पर अपनी छत हो। वो हर बार लोगों के घर मुकम्मल होते देख कर खुश होते हैं। पंजाब में बहुत से अफराद न जमीन खरीद सकते हैं न घर बना सकते हैं। इसी खला को पुर करने के लिए ये मंसूबे मुतारिफ करवाए गए हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अब तक 33,500 अफराद को 36 अरब रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं। आवाम की जानिब से वजीर आला को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रोग्राम रुकावट डालने और इसे सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें जारी थीं, जबकि भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़्म से काम करता रहेगा। गंदा है पर धंधा है। कराची में जाली पुलिस एहलकार बेनकाब। थाना सुरजानी पुलिस ने वर्दी में मलबूस जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई करके पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 2 नौसरबाजों को गिरफ्तार किया है। खबर आपको दे रही हैं कराची से, जहां जाली पुलिस एहलकार बेनकाब हुआ है। थाना सुरजानी पुलिस ने वर्दी में मलबूस जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुफिया तला पर यह कार्रवाई करके पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 2 नौसरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना होता है। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना, पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1991 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद मनाया था। ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस दिन के मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत के हवाले से शऊर उजागर करना और इन्हें खिराज अकीदत पेश करना है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है। सहाफ़ी मुआशरे का आईनादार होता है जो मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी जिंदगी को पसे पुश डालते हुए हर मजलूम की आवाज बनता है। सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करना हुकूमत और मुआशरे की जिम्मेदारी है ताकि सहाफ़त को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पाकिस्तान का आइन इज़हार राय की आज़ादी की जमानत फराहम करता है और इस बात की कोशिश करता है कि मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। और अब खबर यह है कि सिंध पुलिस के दलेर कमांडो और बॉक्सर शहीद आफरीदी ने एक बार फिर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में शहीद आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बावा को चौथे राउंड में शिकस्त देकर धूल चटा दी। मुकाबले के तीसरे राउंड में ही भारतीय बॉक्सर के कदम लड़खड़ा गए और चौथे राउंड में रेफरी ने उन्हें मजीद खेलने से रोक दिया। शहीद की इस शानदार फतह के साथ उनका शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में हो गया। फतह के बाद NTN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहीद आफरीदी ने कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान की जीत है। उन्होंने NTN और मॉर्निंग स्पॉट के एंकर बिलाल खान का बेहतरीन सपोर्ट पर शुक्रिया भी अदा किया। शहीद आफरीदी ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के दाई हैं। खेलों के जरिए रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर भारत ने जारहियत की कोशिश की तो उसे मालूम है कि हम दिफा करना खूब जानते हैं। खबर आपको दे रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है शहीद आफरीदी ने और उन्होंने NTN के मॉर्निंग शो में शिरकत भी की और उन्होंने ये कहा कि ये जो जीत है वो सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है और इस शानदार फतह के साथ उनका शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में भी हो गया है। भारत के बॉक्सर के साथ उनका मुकाबला था, लेकिन भारत के बॉक्सर को उन्होंने धूल चटा दी और बेहतरीन कामयाबी अपने नाम की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उन्होंने अपनी इस शानदार फतह को पाकिस्तान के नाम किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते चलें कि लियारी की मेहनत कश की बेटी बॉक्सर बनकर मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करने लगी। आलिया सुमरो ने थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। बैंकॉक के वर्ल्ड सीरीम स्टेडियम में होने वाली बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर आलिया सुमरो ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए थाईलैंड की फाइटर सुथिदा गानियानोस को शिकस्त दे दी। दोनों फाइटर्स के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आलिया सुमरो ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए मुसलसल दबाव में रखा और आखिरकार फतह अपने नाम की। यह कामयाबी न सिर्फ आलिया सुमरो के करियर का अहम संग मील है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फख्र का लम्हा है। PSL की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। PSL की तारीख में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 19 मैचेस खेले जा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10 मैचेस अपने नाम किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मुकाबलों में फतह समेटी। मैच के दौरान चाइल्ड कैंसर से आगाही का दिन भी मनाया जाएगा। मैच ऑफिशियल्स और कमेंटेटर्स गोल्डन रिबन, जबकि खिलाड़ी गोल्डन कैप्स के साथ गोल्डन रिबन पहनेंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज के साथ रहिए।